हमारे नौजवान साथी चंदौली के लोग, खासतौर से चंदौली के लोग आरक्षण के लिए बहुत परेशान रहते हैं। आरक्षण को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और बोरा लेके गए बनारस और झोड़ा लेके लौट लिया है। बोरा लेके गए और झोड़ा लेके लौट लिया है। पर कोई बात नहीं, हमारा मकसद, हमारे हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दिया। 11 अप्रैल 2022 को एक आदेश आया, हर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर 2 महीने के अंदर प्रदेश और केंद्र सरकार 2 महीने में शामिल करे। 2 महीना बीत गया, कोई नहीं बोला, किसी की जबान नहीं खुली। एक दिन मैं अरविंद राजभर को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम लिया। जब टाइम लिया मैं गया तो उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि जाओ पहले हाई कोर्ट से नकल लेके आओ। फिर हम लोग वहां से वापस आए, एक वकील को लगाया। जब मैं मिनिस्टर था तो हाई कोर्ट में 19 सरकारी वकील, हाई कोर्ट में 19 हमने खाली फर को बनाया था। कितना बनाया था? फर को 19 बनाया, मौर्या को बनाया, राजपूत ब्राह्मण को बनाया, चौहान, जो भी वकील मेरे पास आया उस वकील को सरकारी वकील हाई कोर्ट का बनाने के लिए मैं अमित शाह जी से लेके, सुनील बंसल जी से लेके, मुख्यमंत्री से लेके लड़ करके सैकड़ों वकील हमने इलाहाबाद में नियुक्त किया। मैंने फोन किया उन साथियों को कि मुझे ये नकल या आदेश की कापी चाहिए। लगभग हमको अंदाज है कि 36 दिन में नकल, पक्की नकल मिली। फिर मैं लेकर के मुख्यमंत्री से मिला। 8वीं विधानसभा जब उत्तर प्रदेश की थी, एक प्रस्ताव यहाँ से पास हुआ था कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजने का पास हुआ, लेकिन वो यथावत रहा। तमाम राजभर नेता गए लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। एक दिन मैं विधानसभा में पढ़ रहा था, मैंने प्रदीप दुबे जी के यहाँ बैठा था और मैंने कहा कि क्या ये जाति के ऊपर कोई श्राप है क्या? उन्होंने कहा क्या बात है? जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि कल आप मेरे साथ चलिए, हम चलते हैं संग्रहालय में, हम आपको सबूत देते हैं। जब प्रदीप दुबे जी हमको लेके गए वहां तो 8वीं विधानसभा का उन्होंने दिया। मैंने वो कॉपी निकाल करके और हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री ने देखा, अपने प्रमुख सचिव को बुलाया, समाज कल्याण प्रमुख सचिव को बुलाया, अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। अब बुला करके कहा, ओम प्रकाश राजभर, ये लड़ाई जो आप लेके मेरे बीच में आए हो, मैं वादा करता हूं ये मेरे पास का नहीं, लेकिन लखनऊ से प्रस्ताव बना के दिल्ली में भेज दूंगा। आप दिल्ली चलो, हम भी चलेंगे, पास करा करके दिखाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। किसी की हिम्मत नहीं करती कि जाके मुख्यमंत्री से कहे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जब कहा, उन्होंने कहा, और आज मुझे खुशी है, कहने में कोई गुरेज नहीं। 17 तारीख का 16 तारीख है, 17 तारीख से पूरे 75 जिले में जांच के लिए आदेश आ गया। स्पेशली जांच आई हुई है और हम आपसे भी कहूंगा कि अपने सांख्यिकी अधिकारी से मिलकर के उसको अवगत करा दीजिए, अपनी माली हालत क्या है उसको अवगत करा दीजिएगा। हम पूरे प्रदेश में सबको लगा दिए हैं, जांच हो रही है, जांचों की रिपोर्ट जाएगी और प्रस्ताव दिल्ली जाएगा और दिल्ली जाकर प्रस्ताव हम लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हो चाहे समाज कल्याण मंत्री हो, उनसे मिलने की हैसियत आपके बदौलत वो प्रकाश राजभर ने पैदा कर रखा है, आपके बदौलत। और वहां से जाकर साथी इस आरक्षण को हम आपके हवाले, जिस तरह महाराजा सुहेलदेव जी पताल में थे, उनको लाकर के जमीन पर खड़ा किया, उसी तरह तेरा आरक्षण पताल से लाकर के तेरे सामने तेरे बच्चे का सर्टिफिकेट दिलाने का काम करूंगा। ये काम हम लोग करेंगे। बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? ये काम लोडर करेगा? बोलो, लोडर कर सकता है? लोडर अपनी लोडरी कर सकता है, लीडर कभी नहीं बन सकता है। ये दिमाग रख लेना। लोडर बन सकता है लेकिन कभी लीडर नहीं बन सकता है। इस नाते हमने मुख्यमंत्री से कहा हूं, अभी मैं यात्रा में हूं और यात्रा में एक दिन चला गया था दिल्ली और रेल मंत्री जी से मिला और गृह मंत्री से भी मिला। आप बताओ, चंदौली में तो बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई थी ना,
चंदौली में आज इस तरह की मीटिंग हो रही है, आप बताओ इतनी सुरक्षा कभी लगी थी? जोर से बोलो। नहीं। अभी तेरे विकास का लक्षण है, तेरे नेता की ये ताकत है। यही नहीं, अभी मैं गया था कटिहार 14 तारीख को, परसों 14 तारीख को कटिहार गया था। जितने आप लोग यहाँ जुटे हो, इतनी बड़ी ताकत कटिहार में भारतीय समाज पार्टी की सभा हुई अभी 14 तारीख को कटिहार में। अभी 4 अक्टूबर को मैं गया था मधेपुरा में भी इतनी बड़ी सभा हुई थी। मधेपुरा में मैं गया था सीवान, मैं गया था पश्चिमी चंपारण, मैं गया था कैमूर। मैं बिहार में भी घूम रहा हूँ और बिहार जाता हूँ, यही ताकत मिलती है। तो मुझे खुशी होती है कि अब लड़ाई को हम मजबूती से लड़के मंजिल तक पहुंचने में कोई देर नहीं है साथी। ये राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। इस नाते हम आपसे कहूंगा, दूसरा काम मैंने मुख्यमंत्री से लेकर मिला था। हमारे तमाम साथी हमसे बता रहे थे कि भू माफिया के नाम पर गरीब कमजोर जो दशकों से बसे हैं, 40 साल 50 साल 60 साल से बसे हैं, छत बना लिए हैं, उनके छत गांव में रंजिश पर दरखास्त लेके गिराए जा रहे हैं। इस बात को लेकर मैंने मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री ने कहा अपने चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव से कि दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन ओम प्रकाश राजभर कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर ये कह रहा है तो सच्चाई है धरातल पे, सच्चाई है धरातल पे। और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि कान खोल के सुन लो, कल ओम प्रकाश राजभर के जवान से हम नहीं सुनना चाहते कि गरीब कमजोर एक तरफ हम छत दे रहे हैं और उनका छत गिराया जा रहा है, दोबारा हम नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि सभी 75 जिले के जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दे दो कि कहीं कोई गरीब का मकान न गिराया जाए। वो काम के लिए मैंने मुख्यमंत्री से मिला था। अब आता हूँ तीसरा काम आपके हवाले। तीसरा काम 75 साल हो गया, 20 साल 27 अक्टूबर को होगा। हमारी लड़ाई हमारे गुरु जी बैठे हैं, हमारे भाई प्रेमचंद प्रजापति जी भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे गुरु जी ने एक पार्टी बनाए, बुढ़ाई में नहीं से नहीं रह गया, पार्टी बनाए। हमसे कहे कि हम लोग पार्टी अपने संगे ले ले चलो, हमसे चला ले लेगा, इन्होंने पार्टी ले ले भाई। आप बताओ, आप गुरु जी बताओ ना, हमारी लड़ाई इतने है एक समान। जवन पढ़ाई अमीर के बेटा के होता वह पढ़ाई गरीब के बेटा बेटी के भी होने के चाहिए। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, कापी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग। जरूरत पड़ेगी तो साइकिल भी फ्री में देकर बच्चों को पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में बनाने का किया जाएगा। और दूसरा कानून, सारी सुविधा देने के बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके उसको जेल भेजूंगा। वो लोग सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? लोग चाहते हो कि कानून बने के चाहिए, सब लोग चाहते हो कानून बने के चाहिए। तीसरा चीज हम क्या चाहते हैं, आज बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है, बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही। हम चाहते हैं कि प्रदेश में देश में रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। और एक विषय, हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। जिस माँ बाप का बेटा 4 साल 5 साल मोबाइल बनाने सीख ले, पढ़ ले, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? सीख लेगा नहीं। जिसके बेटा बेटी को 4 साल 5 साल 6 साल मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? वो सीख लेगा। तो अगर मोबाइल की दुकान खोलना चाहे तो कहीं चक्की पर अगर गोमती में भी मोबाइल की दुकान खोल लेगा, तभी वो 500 रुपया डेली कमाकर अपने परिवार की जीविका चला सकता है। इस तरह की रोजगार पर शिक्षा हम देश में लागू कराने के लिए आवाज लगा रहे। इस आवाज को आपको भी लगाने की जरूरत है। और चौथी चीज हम क्या चाहते हैं, हम जहां से विधायक हैं, जहूराबाद बगल काशी विधानसभा, हमको 5 साल 7 महीना हो गया। अभी हमारे बीच में बैठे हैं माननीय देवजी राम जी विधायक। 7 महीने में इन्होंने 2 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए दिया है। 7 महीने में गरीबों के इलाज के लिए
लगभग 2 करोड़ रुपया इन्होंने दे दिया, क्योंकि रास्ता मुझे मालूम था हमारी पार्टी के मेले हैं और हमारे छावे मेले, हम लोग जितना ताकत थी उतनी ताकत से दवा के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए गरीबों को पैसा देने का काम करते हैं। और जहूराबाद से मैं मिले हूँ 9 करोड़ 38 लाख रुपया, 5 साल 7 महीना के अंदर 9 करोड़ 38 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए ओम प्रकाश राठौर ने अपनी कलम अपनी दफ्तर से देने का काम किया।